अरे नंदी बाबा के ऊपर आप बैठे जम के वही घरी सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। बड़ा लंबा समय लेता है, लेकिन थोड़ा सा भगवान शंकर का लीला है, कह दे रहा हूं। चले दे सही में 2 मिनट खींचिए। देखिए भगवान शंकर सबसे पीछे हो गए और अपना 100 वर्ष की 125 वर्ष की उम्र बताए, दांत है ये नहीं है। बैठ गए किस पर बैठे? अरे बैला के बोले आओ बच्चा नंदी बाबा, और जब आसन लगाए वजन बढ़ाए बैठा पा बैठ गया। अरे बाबा कितना वजन कर दिए? अच्छा ठीक है उठ। पेटवा में गैस भय आनंदी घबराए हो, नंदी घबराए हो, पेटवा में गैस भय नंदी घबराए हो। अशोक शनि चतुर दौड़े वहां आए हो, सुख शनिचर तबले वहां आए हो, सुख शनिचर तबले वहां आए हो। इतने में सुख शनिचर दौड़े आए। सुख शनिचर बोले बाबा बाबा, सब लोगों के लिए मिल गया है रथ जाने के लिए, किसी के लिए वाहन मिल गया, हमारे लिए क्या है? अरे भोले बाबा कहाँ नंदी का पोछिया पकड़ जाई लटकी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। भगवान शंभु के चरित्र लीला में मिलता है। अब सुख शनिचर नंदी बाबा का पूंछ पकड़कर लटक गए। आपको पहले बताए हैं बाबा का पेट भरा हुआ था। कौन बाबा का? नंदी बाबा का भरा हुआ था गैस सहित। तो एक बीमारी होती है, कौन बीमारी? पोकनिया। अब लो डिसेंट्री, आओ पेचिस वाला। आज जो पूंछ पकड़ कर लटके तो बाबा का शुरू हो गया, नंदी बाबा का शुरू होगा। और जब भौं शुरू हुआ तो सुख शनिचर नीचे से ऊपर ले। अरे आप तो कम हंस रहे हैं, देखने वाला बोला। नारद क्या बोले? अरे नारद बोले जल्दी भाग नहीं तो सर पर लठया पड़ी। सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। ब्रह्म देवता आगे चले, विष्णु देवता आगे चले, इंद्र देवता अपने लोक के बाराती को लेकर आगे गए। सबसे पीछे शंकर भगवान जा रहे हैं भैया। वो भी टोली ओली कुछ नहीं है, क्या है? मर्सडी कार। कौन बोला मर्सडी कार? अरे मर्सडी कार नहीं है, वो तो वो कार है कि बेकार है, धुआं पीछे से फेंक रही है। अब बैठे हैं उल्टा, माने जिधर मुंह होना चाहिए नंदी का बैल का उधर बैठना चाहिए, ऐसे बैठे हैं। लोग बोले, कौन बोला? इंद्र जी बोले,
अरे बौरा हवा के बैठल कढ़ंग नाही शादी का करी सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। लीला करते त्रिपुरारी, त्रिपुरारी समझ रहे हैं ना? कहाँ कुछ हो गया क्या? बंद करे। लीला करते त्रिपुरारी जल्दी जल्दी आए हो, लीला करते त्रिपुरारी जल्दी जल्दी आए हो, लीला करते त्रिपुरारी जल्दी जल्दी आए हो। सब देवताओं को हड़बड़ी लगी थी। सबसे पहले थे भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का रथ जो था इतना सुंदर था, घोड़ों से रथ चमचमाता हुआ ब्रह्म मुकुट तेजस्वी स्वरूप, वेद मंत्र स्तोत्र होता था, हंस पंख से चलने से ऐसे ऐसे उच्चारण होते थे। हिमाचल नगर के सारे लोग आए दुल्हा देखने। क्या देखने? अरे भाई तू ही दूल्हा होगा? नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं, पीछे वाला। सोचे बाप रे बाप, जब ये इतना सुंदर है तो दुल्हवा कितना सुंदर है। उसके पीछे क्षीरसागर निवासी का था। किसका? आज प्रभु गजब का गरुड़ के ऊपर सवार हो गए थे, रथ बन गया था चतुर्भुज। देखिए यहाँ बच्चे हंस रहे हैं, हमारा भी बड़न हो रहा है, लेकिन इसी रूप में चक्र सुदर्शन लिए, शंख लिए हुए, गदा लिए हुए, पद्म लिए हुए चल रहे हैं। किस पर चल रहे हैं? गरुड़ पर। और सभी देवता चमचमाता चेहरा मुकुट और घनश्याम वर्णमंडल प्रभु का रूप। सब सखी लोग और गांव वाले बोले ओहो बस 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 यही है दुल्हावा लग रहा है। बोले कहे बाबू तू ही दुल्हा हो? कहा नहीं नहीं मैं नहीं हूं, पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला। एक कौन बोला? बउरावा। उन्हीं के बारात में जा रहे हैं। विष्णु बउरावा बोलेंगे, वापस करा देंगे। जो अपन जो गरुड़ घुमाओ, हम बउरावा आए थे। बोले पीछे वाला। देश की प्रदेश की जनता सोची कि बाप रे बाप इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। उसके पीछे इंद्र आ रहे थे, इंद्र देवता। इंद्रलोक के सभी इंद्रवासी गजब का सेंट चल रहा था, हवा पवन शीतल मंद सुगंध, और रथों पर आयुक्त सभी नगरवासी मंत्रमुग्ध हो गए। सब लोग बोले ये दुल्हा है। लोग घेर लिए, ए तू ही दुल्हा हो? कहा नहीं पीछे वाला। कहा बाप रे बाप वो कितना सुंदर होगा। तब तक जो जानते हैं ना भगवान शंकर के मिला था, अरे कवनों के हाथ नहीं। अब इनकी सेना चल रही है। कवनों के हाथ नहीं कवनों के गोड़ हो, कवनों के हाथ नहीं कवनों के गोड़ हो, कवनों के हाथ नहीं कवनों के गोड़ हो। कौनो बिना मुड़िया के दौड़े चारी ओर हो, कौनो बिना मुड़िया के दौड़े चारी ओर हो, कौनो बिना मुड़िया के दौड़े चारी ओर हो। अरे हु करी के नीलीला करी सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। भगवान शंकर के इस लीला में हर एक अंश में विश्व को देने वाला उपदेश छिपा है।
यदि नंदी के पीछे बैठ रहे हैं मुंह करके तो बताते हैं कि आजकल के बच्चे जब शादी हो जा रही है तो माँ बाप को भूल जा रहे हैं और ससुराल प्यार हो जा रही है। बोलिए, ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुलोग कुटुंब भय तब ते। मतंग जी महाराज बोल नहीं रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा हमारे, अरे हमारे समझ आ रहा है ना, जब हमारे समझ में आ रहा है तो आपको भी आ जाए। देखिए अब वहां उपदेश दिए कि देखो कितना हो बड़ा हो जाओ, पत्नी पसंद से मिलती है और मां भाग्य से मिलती है। भाग्य से मिलने वाले चीज के लिए पसंद, भाग्य से मिलने वाले को जो भाग्य से मिलती है उसको पसंद से मिलने वाले के लिए ठुकराना। पसंद करके दूसरी पत्नी ला सकते हो लेकिन मां भाग्य से मिलती है, इसलिए मां को परित्याग, मां से अनदेखा मत करना, पीठ करना ससुराल और मुंह मत करना। नहीं समझे? भगवान शंकर का उपदेश नहीं है। आप लोग बोलते हैं सजीभूत को बुला लिए, परेत को बुला लिए। अरे आपके घर शादी होती है तो ईमानदार से बताना, आप लोग चाहते हैं ना कि मुझसे बड़ा आदमी बाराती में चले, क्यों? लेखपाल चाहते हैं कि एसडीएम जाएं, एसडीएम चाहते हैं डीएम जाएं, डीएम चाहते हैं प्रधानमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री चाहते हैं राष्ट्रपति जाए। बोलिए ना, आप लोग चाहते हैं ना? लेकिन भगवान शंकर बोलते हैं कितना हो बड़े हो जाओ लेकिन तुम छोटे को कभी, उपदेश है कि नहीं है? केवल हंसने वाली बात नहीं है। भगवान शंकर के कार्यकाल में आप लोग थोड़ा भाव से देखिए, महाराज जी मगन भी कर रहे हैं। अब देखो एक आ गया, कौन आ गया? वो करे ना ही हाथ न गोड़ न मूड़ी, कुछ राइट और हाथ ड्राम जैसा। कहा बाबा हम भी चलेंगे। कहा आई? तुम भी चलेगा? अच्छा चल। दूसरा का बोला कैसे जाएगा? कहा सुन, ऐसे मार देना लात से, डगर कर जाएगा उतना दूर, फिर मार देना और डगर कर जाएगा। काहे ले इसको छोड़े? आप अपने यदि थोड़ा सा बड़े आदमी हो जाएंगे तो गांव के छोटे आदमी को बारात में ले जाने में शर्म लगे। बोलिए सर्वात्मानंद जी महाराज, बोलिए झूठ है कि सच है? लेकिन भगवान शंकर अपने जीवन में वो कहे कि कितना हो बड़ा हो जाओ लेकिन छोटे को मत भूलो, और जो छोटे को लेकर चलता है वही महान होता। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अब देखिए समय बहुत ज्यादा होगा, जल्दी से खींच रहे हैं। जब पता लगा कि पीछे वाला बारात, जब इसको देखे लोग, भगवान शंकर जब जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ है दुल्हवा हो? आप पीछे सुख सनिचर अपना पूंछ लटके पकड़ कर लटके हैं और बाबा का डरपोक पोकना पूरा सर से पांव तक पड़ा हुआ है, लटक कर बैठे, केवल आंख दिखाई दे रही है। गांव वाले बोले भैया पिछवा कौन तू को लइका लटके हैं हो? ठीक है, कौन दो को लड़के लटके हुए। उसके बाद बारात आगे बढ़ी। अब बारात जब आगे बढ़ी, किसके इंतजार में? कौन बारात आगे बढ़ती है तो दुल्हा के इंतजार में ना। गौरा मैया के सखी लोग, याद आ रहा है? सखियां कैसी रहती हैं? गौरा का दुल्हन देखना है, आप अपने सखी का दुल्हा देखने जाती है ना, कैसा दुल्हा है? जाती नहीं जाती? तो ऐसे चले जाती हैं क्या? कुछ भी पहनकर, कुछ टेंट पेंट। अब लीजिए, अब सही बात बोल रहे हैं तो आप लोग मान नहीं रहे। होता है कि नहीं होता है?
पूरा जम गई, पूरा भीड़ लग गई। आई तने में दुल्हा बाबा पहुंच गए। दुल्हा बाबा का वर्णन वही है, पीछे दो लटके हुए हैं, आओ पुकनिया बीमारी पकड़ी हुई है, हर 5-5 मिनट पर पीछे से प्रेशर। अब बुढ़ऊ बाबा 125 वर्ष के, चश्मा वो भी नहीं, आंखें अंदर, दांत धैये नहीं, गाल अंदर। पहुंच गए कहां? अक्सर पर खूब बड़ा यज्ञ का भस्म बांध लिए, मोटरी खूब बड़ा। बैला के ऊपर तो बैठे थे, बस आके अपने सर पर एक बहुत बड़ा गठरी ले लिए थे। किस चीज का? भस्म का। आज जब पहुंचे दरवाजे पर तो अगवानी पहले जमाने में होती थी ना, हाथी घोड़ा जाता था, तो सखिया बोली, अरे कौन अगवानी करने लाया? अरे बुढ़वा, ये क्या अगवानी कराएगा, भाग यहां से। तो बोले, अरे हम गौरा का दुल्हा है ना। सखिया बोली, अबे बुढ़वा पर मुंह नहीं देखा है, तू गौरा का दुल्हा है, मुंह में दांते नहीं है, चश्मा भी नहीं, भाग यहां से। अब इतने में क्या किए कि उसको गिरा दिए। कौन? छीना छपटी सखिया करने लगी, गिर गया क्या सरकार। अब उतरे जमीन पर। चलने में 125 वर्ष का आदमी कैसा होगा? बैल का नथिया जानते हैं? नथिया पकड़े कहूनी लगाए, किसको? अब बैला लगा घुर्री घूमने, अब पोखने लगा। जब पोखने लगा तो देवी जी लोगों का सेंट डेंट पेंट किसी तरह से मुंह पोछी, अरे बुढ़वा कैसे जाएगा? कहा, देवी जी एक काम कर दीजिए, हमारा एक रखिया है, जो मतलब मोटरिया है, हमारे कपड़ा पर कर दीजिए, हम चले जाएंगे। अब सब देवियां अपना साड़ी ऐसे मोड़ के मोटरी उठाने के लिए किसी तरह से जाए, शादी का कार्यभार शुरू हो। अब बाबा बोले, पवन देवता आजा बच्चा पेट में। सखी लोग एक हाथे से ऐसे मुंह मंद की, क्या पता बुढ़ो के डिसेंट्री हो जाए तो। बैला का तो चली, इसका कैसे चली, मुंह पर लगा ली। उसके बाद सारी सखियां मोटरी को चारों ओर से ऐसे नहीं उठा रही, ऐसे। क्यों? अपना जो पहनी थी खराब ना हो जाए, तो पहले का गड़बड़ हो गया है, दूल्हा आएगा तो कैसे देखेंगे, ऐसे उठा रहे। बाबा बोले, चल पवन देवता पेट में बैठ। देवी जी अपना, कुछ लोग इतने देर में अपना जा करके मुंह धो करके पुनः अपना दोबारा करके आ गई जल्दी। अब ये बुढ़वा तभी जाएगा, कब जाएगा? जब इसके सर पर मोटरी, चलो भाई उठा दिया जाए, किसी तरह से जाए। कौन बोले? सबको दुल्हा का इंतजार है। अब इतने देर में भगवान शंकर, उसमें था राख, अब वो गठरी और गंभीर होती जा रही। अरे भगवान शंकर की मायावी गठरी गंभीर नहीं होगी। तो भगवान शंकर बोल रहे हैं, अरे देविया लोगों, थोड़ा जोर लगाकर उठाओ ना। अब देवियां दोनों हाथ लगा दी, क्या करें? और उसके बाद बाबा मुंह में भोलेनाथ भर लिए हवा, और उसमें क्या था? राख। खूब जोर से क्या किए? पूरे गांव में आंधी की तरह पूरा मुंह का सेंट डेंट पेंट पाउडर, जिसको नहीं लगा था उसको भी, चाहे देखने वाला हो चाहे घर में रहने वाला हो। अब इतने में निकल गई कौन? उनकी मैया निकली। वो क्या बोल रही हैं?
कहवा बाटो सा तोरी सीतारी हम उखारब हो, कहवा सीतारी हम उखारब हो, कहवा बाजसा तोरी सीतारी हम उखारब हो। नरदा के देखाव ओकर पूथी पतरा फारब हो, नरदा के देखाव ओकर पूथी पतरा फारब हो, नरदा के देखाव ओकर पूथी पतरा फारब हो। एही बूढ़ावा के संगे गौरा नाही ब्याहवा हम करी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हाहाकार मिला हाहाकार माचा गौरा तुरत घबराई है, हाहाकार माचा गौरा तुरंत घबराई है, हाहाकार माचा गौरा तुरंत घबराई है। भीड़ को चिरते वह तुरत बाहर आई है, को चिढ़ते हुए तुरंत बाहर आई हो, भीड़ को चिढ़ते हुए तुरंत बाहर आई हो। हाथ जोड़ी प्रभु चरण ना मना करी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी, सज के चली है बरातिया हिमाचल नगरी। समय नहीं है, लीला तो बहुत हुआ है, बाद बाद में गौरा मैया आई है, कहे हैं कि नाथ ये क्या लीला कर रहे हैं प्रभु, हैं? ये क्या कर रहे हैं, अपने असली रूप में आइए। बड़ा विनती हुआ है, एक लीला और की है। घमंड हो गया था हिमांचल को, कहे कि बाराती हमारा भोजन बचेगा तो कौन खाएगा, कौन खिलाएगा, कौन खाएगा। तो भगवान शंकर का कहना कि दुईगो छोटा छोटा बच्चा एके तू खियाव हो, सुख शनिचर भेज दे, सुख शनिचर भेज दे, जा तुम खाई हो। और सुख शनिचर खाने बैठेंगे तो कुछ बचेगा, बोले कुछ नहीं है, कहे कठौत का पनीर ले आओ, वो भी पी गए, वो भी नहीं है, अभी एक कोना भरा है, 2 कोना बाकी है। ठीक है, पूरा रसद समाप्त हो गया। भगवान शंकर यहां भी उपदेश दिए कि अभिमान नहीं करना। लेकिन मां शक्ति खड़ी हो गई, सिद्धिदात्री योग शक्ति तब परम प्रचंड रूप बनाई है, रिद्धि सिद्धि अपने तपोबल से जगजननी वहां बुलाई है, आज शक्ति पुराण। और फिर ये हुआ, भोजन कैसे बनेगा, माँ का कहीं घबराई नहीं, जिस घर में जननी ऐसा सुता बन कर आएगी, माता पिता को क्या चिंता। जब ऐसी बच्ची घर में जन्म ली है, बोलिए, कहा जाता है भाग्यशाली बच्ची जी हो जाए ना तो बहुत है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कहें, आप लोग नाराज हो जाएंगे हम पर। सुदर्शन जी चलिए गए हैं, महाराज जी माँ बाप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों को मोबाइल दे देते हैं 12 वर्ष के बाद, 12 तक 14 के बाद मत दीजिए। क्यों? यहाँ आते हैं 75%, तो 75% हम मान रहे हैं भूत पकड़ा है, 25 तो नहीं है। मन बढ़ाई है, माँ बाप को परेशान करते हैं और लास्ट में माँ बाप विश्वास में आ जाते हैं, नहीं नहीं भूतवे धई लेबा। आज जब भेद खुलता है तो पछताते हैं, नहीं पछताते हैं। और उस तरह से हम कहें, चाहे हमारे लोग कहें तो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे ना, हमारे बेटुआ के, हमारे बेटुआ के, बोली है कि नहीं है?
इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूं दिव्यात्माएं, पहले तुम बच्चों को हिदायत दूंगा कि बच्चे माँ बाप के विश्वास के साथ घात मत करें, क्योंकि माँ बाप के साथ जो विश्वास कर रहे हैं ना कि मेरी बच्ची अच्छी है, बच्चा अच्छा है, सचमुच बीमार है, सचमुच प्रेतात्मा है, तड़प रहा है नकारात्मक शक्ति, लेकिन माँ बाप के साथ जो बच्चा विश्वासघात करता है वह जीवन में कभी सुखी तड़पता है। भगवान शंकर की शादी देखिए, शादी पर बोल रहा हूं महाराज सुदर्शन जी, शादी 4 प्रकार की होती है। कई प्रकार की? एक प्रकार की शादी ऐसी होती है कि लड़का चाहता है कि लड़की नहीं चाहती, लड़का चाहता है लेकिन लड़की, ऐसी भी शादी सफल नहीं होती। जबरदस्ती हो भी जाए तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नारद जी, नारद मुंह में सुने होंगे कि नारद जी उस लड़की को चाहते थे, विश्वमोहिनी को। भगवान विष्णु से रूप मांगने गए, बानर का रूप दिए भगवान प्रभु, कहानी में आती है ना। यानी लड़का चाह रहा है लेकिन लड़की मुंह कैसा बना, मुंह कैसा बना। इसलिए लड़की यदि नहीं चाहती है तो लड़के को उसका साथ छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बंदर बनाकर छोड़ेगी, इज्जत नहीं करेगी। ठीक है। एक में लड़की चाहती है लेकिन लड़का नहीं चाहता है, वो भी शादी नहीं करनी चाहिए। लड़का यदि नहीं चाहता है तो बच्ची को उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। देखिए शूर्पणखा लड़की है, वो चाहती है शादी करना, लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण शादी करना, परिणाम क्या निकला? जो लड़का नहीं चाहता है, लड़की जबरदस्ती पीछे पड़ेगी तो नख कटिया बना करके छोड़ देगा वो, मान लीजिए महाराज जी। और यदि लड़का चाहता है, लड़की नहीं चाहती है, तो लड़की मुंह बंदर सा बना देगी। और लड़की चाहने लगी, लड़का भागने लगा और जबरदस्ती शादी हुआ तो नक कटनी बना देगी। समझ गए? समझ रहे हैं? एक शादी है कि लड़की चाहता है, लड़की चाहती है लड़का, वो भी शादी नहीं करनी। एक है कि लड़का चाहता है, लड़की नहीं चाहती है, वो भी शादी। एक में लड़का लड़की दोनों चाहते हैं, वो भी शादी नहीं करनी चाहिए। लड़का लड़की आपस में कर लिए, वो शादी नहीं करनी चाहिए। भगवान राम, सीता मैया, अशोक पुष्प वाटिका में आता है प्रसंग ना, बिटपयोट देख ही रघुराई। पुष्प वाटिका में भगवान राम सीता मैया को देख रहे हैं, सीता मैया भगवान राम को देख रहे हैं। भगवान ये दोनों जुगुल प्रेमी क्षीर सागर से हैं, है ना। लेकिन दोनों लोग अपने में मान तो लिए, लेकिन पूरा जीवन शादी के बाद दुख भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? बोलिए ना। देखिए शादी कौन, चौथी शादी वह करना चाहिए जो माँ बाप चाहते हो। भगवान शंकर, देखिए भगवान शंकर जब गए हैं परीक्षा लेने, माँ छुई नहीं है, पूरा कहां वृतांत बताया उसमें। डूबने लगे, छुई नहीं, नखड़ा कर रहा है, असही नखड़ा कर रहे थे। और कहे डूब जाए, बचा लो हमें। और कहे नहीं, पर पुरुष को मैं छू नहीं सकती। फिर बाद में प्रकट हो गए, बोले हमारे लिए तपस्या कर रही थी ना, शादी कर लो ना। बोले नहीं, मेरे पास माँ है, बाप है, भाई है, बिना उनके इच्छा से मैं शादी। देखिए माँ बाप के इच्छा से शादी हुई भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर अर्धनारीश्वर बना लिए। देखिए होगा आधा पार्वती आधा शंकर, देखेंगे अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा ईश्वर लगा होगा, कभी देख लीजिएगा दिन में, अभी रखा गया है। महाराज जी यदि माता पिता के राय से शादी होती है तो नर और नारी, वह पति जो है पत्नी को अपना आधा अंग बना लेता, आधा अंग बना लेता। समझ रहे हैं? ऐसी शादी करना चाहिए जिसमें माँ बाप राजी हों।
कोई माँ बाप अपने बच्चे या बच्ची का अनभल नहीं चाहेगा। बोलो, सुंदरता के लालच में 5 मिनट के सुख के लिए संपूर्ण जीवन तड़प तड़प कर मरना पड़ता है। मानो या ना मानो, जो किए हैं उनका घर देख लो। जितने शादी हो रही है कोर्ट मैरिज, उससे ज्यादा तलाक हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? माँ बाप के भी आंख में आंसू, बच्चों के भी आंख में आंसू। बोलो सही है कि झूठ है? इसलिए मैं माँ बाप को कहूंगा कि बच्चे को मोबाइल ना दें। सास देखिए, उसमें परवरिश में एक बड़ा अध्ययन कराया जाता है, आप लोग अध्ययन नहीं किए हैं, कि बच्चे जब 12 वर्ष के हो जाएं, उसके बाद माँ बाप को जासूस बनकर रहना चाहिए। उसके कॉपी को चेक करें, उसके मोबाइल को चेक करें, उसको पढ़ने वाले रजिस्टर में सब रखते हैं, उसको चेक करना चाहिए। जासूस बनकर नहीं, जान जाएगा तो डिलीट कर देगा, मोबाइल का डिलीट कर देगा। इसलिए आप लोगों का धर्म होता है, आप लोग ऐसा नहीं करते, आप लोगों की कमी है। फिर गुरुजी को बोलेंगे, गुरुजी देखिए ना कहाँ चली गई। अरे कहाँ चली गई? बोलो, नाराज होते होंगे आप लोग, लेकिन देखिए भगवान शंकर की शादी की तरह शादी होनी चाहिए कि जिसमें माँ बाप, उसमें बच्चे का भी भलाई है और माँ बाप का भी भलाई है, उसके जीवन का भी भलाई है। दिव्यात्माएं, ऐसी शादी करनी चाहिए। हाँ या ना? अरे बोलिए ना। ये उपदेश नहीं है, ये तो जीवन में अनुकरणीय है ना, जीवन में लाने लायक है कि नहीं? मतंग ऋषि, महाबली, बजरंगबली, समय समय की बात। तो दिव्य आत्माएं, मैं हाँ, तो वही बात, भगवान उमा नहीं गई तो लास्ट में वहां आई है, बोली क्या नाटक कर रहे हैं प्रभु, लीला बहुत हो गया, बहुत स्तुति की है। लास्ट में एक स्तुति जैसे समाप्त हुआ उमा का, तैसे प्रभु का रूप बदल गया। तभी से कहा गया, बोलिए, कर्पूर गौरम अवतारम। रुक जाइए, इसीलिए कहता कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरा बदना, उज्जवल कांति, जिसके सामने संसार की कोई सुंदरता, संसार सारम, पूरे संसार में वैसा कोई सुंदरता आभा समाने वाली नहीं थी। जो आप बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के शिव सत्य के रूप में प्रवेश किए और रूप सुंदर रूप हो गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार इसलिए कहा गया कि माँ उमा के प्रार्थना पर प्रभु अपने असली रूप में आए। संसार सारम, पूरे संसार को लजाने वाला सुंदरता रूप धारण किए। सदा बसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सही। तभी उमा के साथ वह हृदय में निवास करे, तभी से यह बना श्लोक जो आज भी बोला जाता है। बोला जाता है नहीं बोला जाता है? कौन बोला नहीं बोला जाता है? नहीं बोला जाता। जब भी आरती की जाती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि कर्पूर जलाने के पहले यही कहा जाता है कि यदि प्रभु आप कर्पूर गोरे हैं तो कैसे हैं? कर्पूर के समान। अब भगवान शंकर का जब भगवान शंकर का शादी हो गई, मां आ गई, तो वही स्कंद माता। लेकिन विष्णु पुराण में दूसरा है। विष्णु पुराण में लिखा है कि तेजस जा रहे थे दोनों लोग और भगवान शंकर की तेजस्वी प्रभाव से उत्पन्न हुए थे स्कंद। और आदिशक्ति पुराण में मिलता है कि दोनों लोगों के दिव्यता की आभा प्रकट हुई, उसी से स्कंद 6 खडानन माता 6 मुख वाला पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो देवता लोग भगाए।
दो ही बार चोरी होने के लिए देवता विधान बनाए हैं। एक बार जब प्रहलाद पेट में आया तो उनके मां को ही चुरा लेकर चले गए। केयाधु को कौन ले गया? देवता लोग। क्यों लेकर गए? कि राक्षस बन जाएगा लड़का, तो इसलिए इसको हरिपुर रखा जाए, माने विष्णुलोक में रखा जाए। विष्णुलोक में जब रहेगा और मां जब इंद्रलोक में विष्णुलोक में रहेंगी तो धीरे धीरे हृदय में सत्य का भाव आएगा। इसका और दूसरा चोरी करने अब आए थे। किसका चोरी? स्कंद को कार्तिकेय भी कहते हैं। तो मां बोली कितना छोटा बच्चा है मेरा, कैसे तारकासुर से लड़ाई करेगा? देवता लोग समझाए कि मैया वरदान पाया है। कहे नहीं, कुछ नहीं, तो मां अपने स्वयं दिव्य शक्ति रूपया भावन करे ममता योग प्रचंड निकाली हैं। सदगुरु बनकर जग जननी सारी शिक्षा दे डाली हैं। दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र सारा अस्त्र संसंधान किए। ये क्या होता हो? ओहो वाह वाह। वशिष्ठ जी महाराज के गोदी है, क्या करो? बोलू नहीं सके ना वशिष्ठ जी। ओ फिर जब मां उनको सिखाई कार्तिकेय जी को, और देवता लोगों ने जब परीक्षण लिया तो सबसे तेज निकले और कार्तिकेय सेनापति बने। और कार्तिकेय सेनापति जब आक्रमण किए तारकासुर पर, बहुविध भांति तब हुई लड़ाई। बड़ा वृत्तांत मिलता है, समय नहीं है। बहुत लड़ाई हुई। अंत समय तारकासुर का उन्होंने विनाश किया। कौन? कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय जो उस समय महारूप बनाई है उसमें 4 भुजा रहा है। स्कंद माता के 4 भुजा रूप है। देखेंगे आप लोग तो गोद में ली है कार्तिकेय जी को 6 मुख वाला, ऐसे एक हाथ से पकड़ी है और एक हाथ आशीर्वाद में है और एक हाथ में फूल है, एक हाथ में त्रिशूल। ठीक है, कमल के फूल पर वास की है। यह उनका स्वरूप है आज के माता का। ठीक है, स्कंद माता। अब देखिए आध्यात्मिक तारकासुर जब मन के अंदर किसी परोपकारी आदमी को सताने की योजना बन जाए तो सोच लेना कि मेरे अंदर तारकासुर प्रकट होगा। मरेगा कैसे? मां शक्ति के लड़के से। मां शक्ति का लड़का कौन है? जो मां आदि शक्ति का ध्यान करते हैं, उसमें ध्यान करके जब उस शक्ति को बुलाएंगे और उससे जब उसका मर्दन करेंगे तो हृदय में उपजा हुआ वह तारकासुर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये तो आध्यात्मिक है, यानी निर्गुण व्याख्या है। और सगुण भी सुना दिए, निर्गुण भी सुना दिए। बोलिए साचे दरबार की। क्या करें? 5 मिनट चलाएं कि बंद कर दें? धर्म सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता, आप लोगों के द्वारा संकल्प जो लिया गया है 2025 में अश्वमेध महायज्ञ, उस अश्वमेध महायज्ञ के हमारे दोनों धर्म सेनापति आचार्य विश्वामित्र जी महाराज और आचार्य सुदर्शन जी महाराज, दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों को साक्षी मानते हुए हम आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि अब तक इस धर्म के आह्वान में 443 लोग साथ निभाने के लिए संकल्पकृत हो चुके हैं। आप दिव्य आत्माओं में जिसके हृदय में इच्छा होती हो कि हम भी इस धर्म स्थापना में साथ रहेंगे, 443 से आगे तो वह, अरे उस जग में 800 थे, फिर भी हमें देश विदेश भागना पड़ा। ठीक है ना? तो 443 लोग 443 4 4 3 443 लोग हो गए हैं।
यदि आप लोगों के हृदय में किसी को ऐसा प्रवाह आता हो कि हमें भी इस धर्म स्थापना में साथ होना चाहिए, सहभागीदारी निभाना चाहिए, आपके अंदर यदि भाव प्रकट होता हो तो 444 नंबर से अपना शुरुआत करें। या तो खड़े हो जाएं या तो हाथ उठाएं, हमारे आचार्य जी वहां पहुंच जाएंगे। मन लागल हमार भजन भी गाते रहे ना, सुन्नाटा रहेगा, ठीक नहीं रहेगा? हाँ ठीक ना? पाँच मिनट का खाता खुला है, फिर बंद हो जाएगा, फिर कल खुलेगा। ओ दया अवतारणी हाई लेते मोर खबरी आयर लेते, मोर खबरी आयर लेते, मोर खबरी आओ। अवतारणी हाई लेती मोर खबरी आयर लेती, मोर खबरी आयर लेती, मोर खबरी आओ। महिमा पार आपका बाट न हो मां, सब हम त सुनेला सब करे, हम त सुनेला सब कर, पूरा करी कमाना वायर, पूरा करी कमाना वायर, पूरा करी कमाना हो। सूरज ठाकुर, सूरज ठाकुर कोहरा बुजुर्ग से 21,000। के हुए त सोचत बाटे बैठी के बखारी आयर बैठी, के बखारी आयर बैठी, के बखारी आओ। के हुए के हुए त सोचत बाटे बैठी के बखारी आयर बैठी, के बखारी आयर बैठी। सुनीता, सुनीता बेलघाट 5,000। के हुए त माया नगरी तड़पेला मां,
अरे अजबत माया रचनी, अजबत माया रचनी माए, अजबत माया रचनी बनी। अरे अजबत माया रचनी बनी के मायारी आय रे बनी, के मायारी आय रे बनी। दया अवतारी आपका हाइला हो माँ। हाँ दिव्यात्माएं 5 मिनट हो गया। अब खाता बंद, खाता रोज खुलेगा चाहे कोई। ओम कैलाश चौहान, कैलाश चौहान करैली नकटा पार 5000 और यो 50 किलो गेहूं। हो चलिए, खाता रोज खुलेगा चाहे एडमिशन हो या। संकल्प है ना, है कि नहीं? हम लोग का संकल्प है। संख्या कितना हुआ? 446 हो गई। ठीक है, चलिए चलिए आरती के लिए तैयार हो जाइए। जय जगतारणी भव भयहारणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगतारणी भव भयहारणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायाम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। महिषासुर मारणी दुख निवारण सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुर मारणी दुख निवारण सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगाधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। जय सर्वं बाधा सर्वं पीड़ा दुख दरिद्र विनाशनी नमो नमः। सर्वं बाधा सर्वं पीडा दुख दरिद्र विनाशनी नमो नमः। जय वेदमधारी ब्रह्म अवतारी
जय वेदमधारी ब्रह्म अवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमन जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी काल कराल प्रभु कोटि नमन जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमन जय रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरणम कोटि नमन रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरण कोटि नमन जय अम्बे अवतारणी माँ ब्रह्मचारिणी सद्गुरु चरणम कोटि नमन जय अम्बे अवतारणी माँ ब्रह्मचारिणी मातु चरण जय कोटि नमन शंख जय जगतारणी भवभयहारणी अवतारणी मैया नमो नमः 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 धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम नमः शांति शांति शांति। आप सभी देवी देवता जाकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करें, विश्राम करें, फिर समय से सुबह 6 साढ़े 6 बजे आ जाएंगे। ओम नमः शांति शांति शांति।